नक्शा-ए तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। यहाँ पर अगर सबसे बेहतर अगर मिसाल दी जाए तो वो इमाम हुसैन है। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। डल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, डल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे शरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज़ है हम तोप से लड़ जाते थे। हजरत हुसैन कहा पढ़ते हैं, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जुल्म के आगे झुकना नहीं, और यूं अपने अल्फाज को निकाला हजरत हुसैन ने और कहा कि तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम आर जोश, तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम आर जोश, बमन मया के मसलके सब बीरम आर जोश। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हक पहुंचाने आए थे जो हजरत इब्राहिम ने इससे पहले पहुंचा रखा था, कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर तो कहीं माबूद सजर, खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं और रब्बे इलाही को आवाज लगाते हैं और रो रो करके कहते हैं, हजरत आदम को पैदा करने वाले, हजरत इब्राहिम को पैदा करने वाले, नूह नज़ीरुल्लाह को पैदा करने वाले, हजरत नूह को पैदा करने वाले, हजरत ईसा रूहुल्लाह को पैदा करने वाले, दाऊद खलीफुल्लाह को पैदा करने वाले, और दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान को पैदा करने वाले, हजरत ज़करिया को पैदा करने वाले, और ज़करिया के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले। के बाद हजरत इब्राहिम को आग में डाल दिया, और जब आग में डाला तो हजरत इब्राहिम ने वहां पर किसी से मदद नहीं मांगी, वहां पर अल्लाह की दुहाई ली और अल्लाह ही से सिर्फ मदद मांगा और कहा कि हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील। एक कमांडर शहीद हो जाता है, दूसरा कमांडर भी मुसलमानों की तरफ से शहीद हो जाता है, तीसरा भी शहीद हो जाता है। अब इस्लाम का जो झंडा है वो खालिद बिन वलीद के हाथों में है। ये जो जंग थी, जंग मोता जिसके नाम से मशहूर हुआ, उसमें खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवारें टूटी, और 9 तलवारें टूटने के बाद बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, यही मौजूद थे यहूदी और नुस्रानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने। और धीरे 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 लोग की तादाद बढ़ने लगी, और जैसे ही बढ़ती है उस वक्त का जो सबसे बड़ा जो जालिम इंसान था उसका नाम था अबू लहब और अबू जहल। फिरौन से निजात दिलाने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के भाई हजरत हारून को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह की बीवी सैयदा बीबी सपूरा को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह की माँ सैयदा युखालिद को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के वालिद हजरत इमरान को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के वालिद यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दादा हजरत काहिश को पैदा करने वाले, और मूसा अलैहिस्सलाम के दादा के वालिद यानी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा यतहर को पैदा करने वाले। आप जो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। आप मुझे मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत ना समझें, हम आप पर ईमान रखते हैं, हम आपके अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं। आप अगर दरिया में भी बोलेंगे तो हम कूद जाएंगे। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर तो कहीं माबूद सजर, खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम। ये एक गजब की चुनौती थी कि उस पर ईमान लाना था जो दिखा ही नहीं देता है, और इस्लाम का सबसे बड़ा जो रूल था, जो फाउंडेशन था, ये वही था कि उस पर ईमान लाना है जो दिखता नहीं, और रब जो था वो दिख नहीं सकता था, और बाकियों के जो रब थे वो दिखते थे। इस्लाम के जो जर्री जमान थे वो सब कहा करते थे कि उस पर ईमान लाना है जो नहीं दिखाई देता। अब ऐसा लगता था कि अब मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं, और उसमें से एक नौजवान खड़ा होता है जो महज 36 साल का है, जिनका नाम तारिक बिन ज़ियाद है। वो 711 ईस्वी में महज 7000 की फौज को लेकर के मराकश से निकलने का फैसला किया, जिन्होंने 2 समुंदर
बहरे ओकियानूस जिसे एटलांटिक ओशियन और दूसरा समुंदर, इस्लाम का जो सबसे पहला जंग था उस जंग का नाम हुआ जंगे बदर, जिसमें मात्र 313 मुसलमान और दूसरे साइड 1000 जंगजू मौजूद थे जो शुजाअत रखते थे, जो ताकत रखते थे, जिनके अंदर कुव्वत जबरदस्त थी। ए मौलाए कायनात, ए खालिके अर्ज़ो समावात, ए महमूदुस समावात, हजरत यूसुफ को पैदा करने वाले और हजरत यूसुफ को कुएं से निजात दिलाने वाले और कैद खाने से भी बचाने वाले, यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब को पैदा करने वाले और याकूब के वालिद इसहाक को पैदा करने वाले और हजरत इसहाक के वालिद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा करने वाले और इब्राहिम की बीवी एक शख्स जो सरजमीन हिंदुस्तान पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जिसका नाम टीपू सुल्तान है। यूं कहा, गिदड़ के 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, और यूं कहते हुए अंग्रेज के सामने अपने घुटने ना टेके और जाकर के लड़े और फिर उसके बाद शहादत हो गए। कि नूह अलैहिस्सलाम के दादा मदुसल्स को पैदा करने वाले एक खालिके कायनात, नूह अलैहिस्सलाम के परदादा के वालिद हजरत इदरीस को पैदा करने वाले और इदरीस के वालिद यारीस को पैदा करने वाले और यारीस के वालिद महिलाइल को पैदा करने वाले और महिलाइल के वालिद कायनान को पैदा करने वाले और कायनान के वालिद आनोश को पैदा करने वाले और आनोश के वालिद मोहतरम हजरत शीश अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले और शीश अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम जनाब हजरत आदम को पैदा करने वाले। अब यहाँ पर तारिक बिन जियाद के पास 12,000 की फौज मौजूद है, लेकिन रोड्रिक के पास 1 लाख की फौज मौजूद है। उसी वक्त तारिक बिन जियाद अपने हमनवा को देखते हैं और सभी को देखने के बाद कहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, कश्तियां को आग लगा दो। एक कश्ती को आग लगा दी। यूं कहते हुए जामे शहादत हजरत हुसैन ने पी लिया। थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में लड़ते कभी दरियाओं में, दी अजाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में नाचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे तलवार की छाओं में। अगर हम इस्लाम को समझना चाहते हैं तो हज़रत आदम के बाद आज से तकरीबन 4389 साल पहले हज़रत इब्राहीम के दौर में हमें जाना होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे ज़बान से आ रहे हैं, थी तो मौजूद अजल से ही तेरी ज़ाते कदीम, फूल था ज़ेबे चमन पे न परेशान थी समीम, शर्त इंसाफ है ए साहिबे अल्ताफ़े अमीन, बुए गुल खिलती किस तरह जो ना होती नसीम, हमको जमीयतुल खातिर ये परेशानी थी वरना उम्मत तो तेरे महबूब की दीवानी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही हक पहुंचाने आए थे जो हज़रत इब्राहीम ने इससे पहले पहुंचा रखा था। हज़रत इब्राहीम एक अल्लाह की इबादत करते थे, एक ही गॉड की वो इबादत करते थे, एक ही की वो पूजा करते थे। तो उस दौर में वो सिर्फ एकलौते थे, जबकि उनके जो वालिद थे और उसके पिता का जो नाम था वो आज़र था, और आज़र क्या करते थे, वो किसी और की इबादत किया करते थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम वो सिर्फ एक की इबादत किया करते थे। और इस दौरान हज़रत इब्राहीम के सभी लोग जो थे उनसे खफा हुए, और खफा होने के बाद नमरूद ने प्लान बनाया और उसके बाद हज़रत इब्राहीम को आग में डाल दिया। और जब आग में डाला तो हज़रत इब्राहीम ने वहाँ पर किसी से मदद नहीं मांगी, वहां पर अल्लाह की दुहाई ली और अल्लाह ही से सिर्फ मदद मांगा और कहा कि हस्बुनिल्लाहि व निअमल वकील। और फिर अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की मदद फरमाई और उस आग से भी निजात किया। और मैं बताना चाहता हूँ, आज से तकरीबन 1485 साल पहले इसी बुनियाद को लेकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होती है। 571 ईस्वी में वो भी एक ही अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को बुलाते और बुला करके उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, वो एक है और उसी की इबादत करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माना, इनको सताया, इनको पीटा। और वो मंजर मुझे याद आ रहा है जब ताइफ में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और जा करके एक अल्लाह की इबादत के लिए बोलते हैं, तो ताइफ वालों ने इनकार कर दिया और यहाँ के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानने से इनकार किया। और लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना पीटा कि रसूल पाक
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी बेटी ज़ैनब वो कहती हैं कि मेरे बाबा जान को ताइफ वालों ने इतना पीटा, जूते नालेन हैं वहां से ब्लड निकल रहे थे, यानी कि शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ब्लड ना निकल रहे हो, खून ना निकल रहे हो। फरिश्ता आ जाता है, जिब्रील अमीन आ जाते हैं और फरिश्ते आकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि अगर आप कह दें तो इन दो पहाड़ों को मैं आपस में लाऊं और इन्हें पीस देता हूं आटा की तरह। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं नहीं, छोड़ दिया जाए, हो सकता है ये आज मुझ पर यकीन ना करते हो, लेकिन जब ये एक दिन इल्म वाले होंगे, इनके नस्ल जो इल्म वाले होंगे तो वो जरूर एक अल्लाह की इबादत करेंगे। समय गुजरता चला गया और एक आलम ऐसा आया कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथों पे सब हाथ रख करके कलमा पढ़ने लगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने लगे, अल्लाह की इबादत करने लगे और धीरे 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 लोग की तादाद बढ़ने लगी। और जैसे ही बढ़ती है उस वक्त का जो सबसे बड़ा जो जालिम इंसान था उसका नाम था अबू लहब और अबू जहल। अबू जहल और अबू लहब उन दोनों ने कहा कि ऐसा है कि बुलाओ मक्के वालों को, और बुलाने के बाद ये जो चंद लोग हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलमे को पढ़ रहे हैं, जो एक बंदे के खुदा पर जो ईमान ला रहे हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाए। एक बड़े लश्कर को लाया गया। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बुलाया और कहा कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें खत्म कर देना चाहते हैं, इस रुए ज़मीन से हटा देना चाहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनवा ने कहा आप जो हुक्म देंगे हम वही करेंगे। आप मुझे मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत ना समझें, हम आप पर ईमान रखते हैं, हम आपके अल्लाह पर भी ईमान रखते हैं। आप अगर दरिया में भी बोलेंगे तो हम कूद जाएंगे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जंग तो ज़रूरी नहीं है, वो हमें ख़त्म करना चाहते हैं कर दे, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया कि जो आप लोगों को मारना चाहता है, जो आपके मालो ज़र पर अपना हक जमाना चाहता है, आप उनसे लड़े। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते हैं और कहते हैं कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो जो आ रहे हैं वो तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को, वो तुम्हें और तुम्हारे बीवियों को ख़त्म कर देंगे, चलो और चल करके हम उनसे जंग करते हैं। और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनवा खाना काबा से 70 मील के फासले पर वो चल पड़े। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े। उनके पास हथियार नहीं थे, जब भी रास्ते में जाते थे सूखी लकड़ी मिलती थी उसी को ले लिया करते थे, जो कुछ उनके हाथों में आता था उसी को वो अपना हथियार समझते थे। वो गरीब, वो भूखे, वो कलनास, वो प्यासे, करीबन 313 वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा निकले। 313 वो सहाबा पहुंचते हैं। इस्लाम का जो सबसे पहला जंग था उस जंग का नाम हुआ जंगे बदर, जिसमें मात्र 313 मुसलमान और दूसरे साइड 1000 जंगजू मौजूद थे जो शुजाअत रखते थे, जो ताकत रखते थे, जिनके अंदर कुव्वत जबरदस्त थी, जो लड़ने का हुनर जानते थे। वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजारों के फौज लेकर के खड़े हो जाते हैं और दूसरे साइड एक तरफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके हमनवा भूखे, कलनाश, परेशान, थके हुए थे, क्योंकि रोजा 70वां चल रहा था, लोग प्यासे थे और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पकड़े हुए पीछे खड़े हो गए। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा को देखते हैं तो वो रो पड़ते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले जाते हैं और रब्बे इलाही को आवाज लगाते हैं और रो रो करके कहते हैं, हजरत आदम को पैदा करने वाले, हजरत इब्राहिम को पैदा करने वाले, नूह नज़ीरुल्लाह को पैदा करने वाले, हजरत नूह को पैदा करने वाले, हजरत ईसा रूहुल्लाह को पैदा करने वाले, दाऊद खलीफुल्लाह को पैदा करने वाले और दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान को पैदा करने वाले, हजरत जकरिया को पैदा करने वाले और जकरिया के बेटे हजरत यहया अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले, मौलाए कायनात हजरत मूसा कलीमुल्लाह को पैदा करने वाले और मूसा कलीमुल्लाह को फिरौन से निजात दिलाने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के भाई हजरत हारून को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह की बीवी सैयदा बीबी सपूरा को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह की माँ सैयदा युखालिद को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के वालिद हजरत इमरान को पैदा करने वाले, मूसा कलीमुल्लाह के वालिद यानी मूसा अलैहिस्सलाम के दादा हजरत
परवरिश को पैदा करने वाले, और मूसा अलैहिस्सलाम के दादा के वालिद यानी मूसा अलैहिस्सलाम के परदादा यतहर को पैदा करने वाले। ए मौलाए कायनात, ए खालिक अर्ज़ व समावात, ए महमूदुस समावात, हजरत यूसुफ को पैदा करने वाले और हजरत यूसुफ को कुएं से निजात दिलाने वाले और कैद खाने से भी बचाने वाले। यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद याकूब को पैदा करने वाले और याकूब के वालिद इसहाक को पैदा करने वाले और हजरत इसहाक के वालिद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को पैदा करने वाले और इब्राहिम की बीवी हाजरा को पैदा करने वाले और हाजरा के गोद में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को देने वाले और हजरत इस्माइल पे रहम फरमाने वाले। एक खालिक कायनात हजरत नूह अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले और नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुनर देने वाले और उनके साथ साथ जानवरों पर भी रहम फरमाने वाले। नूह अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत लामिद को पैदा करने वाले और लामिद के वालिद यानी कि नूह अलैहिस्सलाम के दादा मदुसल्स को पैदा करने वाले। एक खालिक कायनात नूह अलैहिस्सलाम के परदादा के वालिद हजरत इदरीस को पैदा करने वाले और इदरीस के वालिद यारीस को पैदा करने वाले और यारीस के वालिद महिलाइल को पैदा करने वाले और महिलाइल के वालिद कायनान को पैदा करने वाले और कायनान के वालिद आनोश को पैदा करने वाले और आनोश के वालिद मोहतरम हजरत शीश अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाले और शीश अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम जनाब हजरत आदम को पैदा करने वाले। मैदान बद्र में तेरे महबूब ने एक ज़कीर इंसान की हैसियत से पेशानी टिका दी है। ये मेरे 313 जानिसार सहाबा भूखे कलनाश परेशान हैं, थके हुए हैं, सिर्फ तेरा नाम को बुलंद करने आए हैं। अगर ये मिट गए, ये बर्बाद हो गए, ये खत्म हो गए तो यकीन कर ले सुबह कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ये दुआ की नबी के जुबान से ये दुआ निकली, फलक तक पहुंची, अल्लाह का ऐलान हो रहा था जिब्राइल अब इधर क्या देखते हो, जाओ नूरानी फौज की फरिश्ते ले जाकर मेरी महबूब की मदद कर दो। फिर उसके बाद अल्लाह ने मदद फरमाई और ये 313 सहाबा इस तरह से उन पे टूट पड़े कि 1000 का जो लश्कर जो जंगजू थे जो एक्सपीरियंस वाले थे वो सब के सब तबाह हो गए, खत्म हो गए। और जब ये मुसलमान जब जंग को जीत जाते हैं तो फिर से दुश्मनाने जो इस्लाम थे उन लोगों ने कहा कि अब की बार नहीं बचेंगे और बाहर से भी लोगों को फौज को बुलाया गया और बाहर के फौजों को इस तरह से 3000 से ज्यादा अबू सुफियान की क़यादत में सब निकल पड़े इस्लाम को खत्म करने के लिए कि जड़ से इस बार इस्लाम नहीं बचेगा। फिर से इस्लाम को मिटाने आए लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ने उनकी मदद फरमाई और फिर उसके बाद एक बड़े सिपा सालार के रूप में आकर के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर हाथ रखकर कलमा पढ़ते हैं जिनका नाम था खालिद बिन वलीद। और खालिद बिन वलीद वो निकले जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह का लक़ब दिया यानी कि अल्लाह की तलवार। और जब जंग हुआ करती थी तो अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक के दौर में ये तमाम मुसलमानों के सिपा सालार रहे। और फिर उसके बाद जहां जंग होती थी वो मुझे आशार अब याद आ रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने लिखा और कहा कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर तो कहीं माबूद सजर, खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। जब जंग ओहद जब खत्म होता है कुछ दिनों के बाद एक नौजवान उठता है और उठने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सोचता है, मुसलमानों के बारे में भी सोचता है कि ये गरीब हैं, ये कमज़ोर हैं, फिर भी ये कैसे जीत जा रहे हैं, आखिरकार वो कौन सी हस्ती है जो इनकी मदद फरमा रही है। अल्लाह ने हिदायत दे दिया और वो शख्स का नाम था वो थे खालिद बिन वलीद। और खालिद बिन वलीद आते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ पे हाथ रख करके कहते हैं ए अल्लाह के रसूल हम आप पर ईमान लाते हैं और आपके रब पर भी ईमान लाते हैं। खालिद बिन वलीद वही शख्स थे जो इन मुसलमानों के खिलाफ लड़ा करते थे, जंग किया करते थे, मुसलमानों को पीटा करते थे, लेकिन जब अल्लाह ने इल्म दिया, जब अल्लाह ने हिदायत दी तो अब मुसलमानों के तरफ से लड़ने निकल पड़े। ये वही सिपा सालार है। जब चंद समय गुजर गया तो एक दौर ऐसा आया कि फिर से लोगों ने इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचनी शुरू कर दी और उस वक्त खालिद बिन वलीद भी उस जंग में शामिल थे। एक कमांडर शहीद हो जाता है, दूसरा कमांडर भी मुसलमानों की तरफ
से शहीद हो जाता है, तीसरा भी शहीद हो जाता है। अब इस्लाम का जो झंडा है वो खालिद बिन वलीद के हाथों में है। ये जो जंग थी, जंगे मोता जिसके नाम से मशहूर हुआ, उसमें खालिद बिन वलीद के हाथों से 9 तलवारें टूटी और 9 तलवारें टूटने के बाद रोमियो से खिलाफ हो रहे थे ये जंग, और रोमियो को रोंगते हुए ये जब फतेह उठाते हैं, यहाँ से जब जीतते हैं, तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लक़ब दिया जो सैफुल्लाह का लक़ब दिया, और खालिद बिन वलीद को कहा कि आप सैफुल्लाह हैं, यानी कि सैफुल्लाह के मतलब कि अल्लाह की तलवार। और ये सब जो जंगें हुआ करती थी, जो जीतते थे, इसका कारण सिर्फ ये था कि अल्लाह की तरफ से मदद पहुंचती थी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब लिखा है कि हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मसजूद थे पत्थर तो कहीं माबूद सजर, खू करे पै करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। ये एक गजब की चुनौती थी कि उस पर ईमान लाना था जो दिखा ही नहीं देता है, और इस्लाम का सबसे बड़ा जो रूल था, जो फाउंडेशन था, ये वही था कि उस पर ईमान लाना है जो दिखता नहीं, और रब जो था वो दिख नहीं सकता था, और बाकियों के जो रब थे वो दिखते थे। इस्लाम के जो जर्री जमान थे वो सब कहा करते थे कि उस पर ईमान लाना है जो नहीं दिखाई देता। यहाँ पर सभी कौम बस रही थी, कोई शम्माशी था, कोई महताबी था, लेकिन सिर्फ एक इस्लाम ही एक ऐसा था जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत कर रहा था। बस रहे थे यहीं सल्जूक भी, तुरानी भी, अहले चीन में, ईरान में सासानी भी, इसी मामूरे में आबाद थे यूनानी भी, यही मौजूद थे यहूदी और नुस्रानी भी, पर तेरे नाम पे तलवार उठाई किसने, बात जो बिगड़ी हुई थी वो बनाई किसने, और अल्लाह की रजा के लिए तलवार लेकर के निकल पड़े कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोलेगा अब हमसे नहीं बचेगा। अब जो इस्लाम थे वो बहुत फास्ट और स्प्रिट फैल रहे थे, वो अल्लाह की अहद लेकर के, तलवार लेकर के निकल पड़े कि जो भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ बोलेगा हमसे सामना करना होगा। और यूँ कहते हुए अगर मैं मुसलमानों की तरफ से अब बात करूं तो उस सिपा सालार की बात करना ज़रूरी है। अब ऐसा लगता था कि अब मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं, और उसमें से एक नौजवान खड़ा होता है जो महज 36 साल का है, जिनका नाम तारिक बिन ज़ियाद है। वो 711 ईस्वी में महज 7000 की फौज को लेकर के मराकिश से निकलने का फैसला किया, जिन्होंने 2 समुद्र, बहरे ओकियानूस जिसे एटलांटिक ओशियन और दूसरा समुद्र मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है, पार करने के बाद स्पेन के साहिल पर पहुंचे जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूं, समुद्र के पार करने का मकसद है, अगर आपको स्पेन के साहिल तक पहुंचना है तो पहले ओकियानूस से गुजरकर बहरे रूम में दाखिल होकर साहिल के जानिब पहुंचना होगा, और वहां पर से एक पहाड़ नजर आते हैं जिस पहाड़ का नाम है जबले तारीख था, लेकिन मुसलमानों के जवाल के बाद इस पहाड़ का नाम जिब्राल्टर बन गया। जब स्पेन के साहिल तक तारिक बिन ज़ियाद जब पहुंचते हैं तब रोड्रिक को पता चलता है तारिक बिन ज़ियाद अपने 7000 के फौज को लेकर के हम पर चढ़ाई करने जा रहा है। रोड्रिक ने कहा अगर आ रहा है तो आने दो, इस तरह से उसे खत्म करेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा। जिस तरह से चूटी को कैसे जूते से रोंग दिए जाते हैं उस तरह से तारिक बिन ज़ियाद के सारे लश्कर को रोंग दिया जाएगा, और 1 लाख के फौज को लेकर के तारिक बिन ज़ियाद की तरफ निकल पड़ता है। जब तारिक बिन ज़ियाद एक तरफ 7000 की लश्कर को लेकर के खड़े हैं और दूसरे तरफ रोड्रिक 1 लाख के फौज को लेकर के खड़ा है, उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद एक खत लिखते हैं मूसा बिन नुसैर को और कहते हैं कि हमारे पास 7000 की फौज मौजूद है, आप और मजीद फौज को भेजें। वहां पर से तारिक बिन नुसैर ने 5000 के और फौज को भेजा। अब यहाँ पर तारिक बिन ज़ियाद के पास 12000 की फौज मौजूद है, लेकिन रोड्रिक के पास 1 लाख की फौज मौजूद है। उसी वक्त तारिक
तारिक बिन ज़ियाद अपने हमनवा को देखते हैं और सभी को देखने के बाद कहते हैं कि आपको घबराना नहीं है, कश्तियां को आग लगा दो। एक कश्ती को आग लगा दी तो रोटरी की फौज ये समझ बैठती है कि लगता है गलती से इन लोगों की कश्ती जल गई है, अब ये भाग भी नहीं सकते, अब सब के सब मारे जाएंगे और सारे हथियारों को ला करके हम लोगों के पास दे देंगे। और देखते देखते अचानक से सारी कश्तियों को आग लग जाती है। अब रोटरी की फौज समझ चुकी थी कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम को बुलंद करने निकल पड़े हैं, अब ये रुकने वाले नहीं। और उस वक्त तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि वो तारीख का वो हिस्सा बन गया और उन्होंने कहा कि अब हम लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं, एक तरफ समुद्र है और दूसरे तरफ 1 लाख की फौज, आओ और आकर के इसे सिपाही हस्ती से मिटा डालो। और तारिक बिन ज़ियाद ने जो जुमले कहे वो तारीख का एक हिस्सा बन गया और उन्होंने कहा कि अल्लाह की जमीन वो सब हमारे घर हैं, अब भागने का हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं, आओ 1 लाख की फौज से लड़ पड़ो और इसे सिपाही हस्ती से मिटा डालो। मैं हमला करूं तो तुम भी हमला करो, तुम सब देखोगे मुझे सबसे पहले सफ में पाओगे। और यूं कहते हुए तारिक बिन ज़ियाद की 12,000 की लश्कर जाकर के 1 लाख की रोटरी के फौज पर भारी पड़ती है और सफ़े हस्ती से इसे मिटा डालती है। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़ा हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे शरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। मैं बता देना चाहता हूँ तोप से लड़ जाने का मकसद क्या है। एक शख्स जो सरज़मीन हिंदुस्तान पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, जिसका नाम टीपू सुल्तान है, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वो हदीसें सुनता है कि मुल्क से मोहब्बत करना भी ईमान की अलामत है, तो वो उस वक्त से अपने मुल्क के लिए जान भी देने के लिए तैयार हो गया। और अंग्रेज फौज जब भी आते थे लड़ने के लिए टीपू सुल्तान का सामना करते और वो फिर डर के मारे अपने कदम को पीछे कर लिया करते थे। मैं बता देना चाहता हूं लेकिन एक दिन मीर सादिक और मीर जाफर की गद्दारी ने टीपू सुल्तान को उस चौराहे पर ला करके खड़ा कर दिया जिस वक्त वो अपने आप को निहत्ते महसूस कर रहे थे। उस वक्त अंग्रेज ने कहा कि अब तुम्हें घुटने टेकने होंगे, लेकिन टीपू सुल्तान ने जो आवाज बुलंद की वो भी एक तारीख का हिस्सा बन गया और यूं कहा, गिदड़ के 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। और यूं कहते हुए अंग्रेज के सामने अपने घुटने ना टेके और जाकर के लड़े और फिर उसके बाद शहादत हो गए। टल ना सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदा से उखड़ जाते थे, तुझसे शरकश हुआ तो बिगड़ जाते थे, देख क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे। और फिर से मुझे वो आशार याद आ रहे हैं जिन्हें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, नक्शा-ए तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, नक्शा-ए तौहीद का हर दिल पर बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने। यहाँ पर अगर सबसे बेहतर अगर मिसाल दी जाए तो वो इमाम हुसैन है। अगर ज़ेरे खंजर की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी मिसाल इमाम हुसैन है, जो करबला की मैदान में मुहर्रम की 10 तारीख से पहले अल्लाह की इबादत करते रहे और एक एक करके अपने घर वालों की कुर्बानियाँ देते चले गए और लोगों ने हज़रत हुसैन के घर वालों को एक एक करके छुरे के नीचे और कत्ल करते चले गए। और फिर हज़रत हुसैन आ जाते हैं मैदान में और फिर वो कहते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। हज़रत हुसैन के सामने वो लोग कहते हैं कि तुम्हें अब झुकना होगा। हजरत हुसैन कह पड़ते हैं, मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जुल्म के आगे झुकना नहीं। और यूं अपने अल्फाज को निकाला हजरत हुसैन ने और कहा कि तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम आर जोश, तीरो सिनानो खंजरो शमशीरम आर जोश, बमन मया के मसलके सब्बीरम आर जोश। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं तीरों बर्चियों और भालों से जा लड़ूं, क्योंकि हम सब्बीर के रास्ते पर हैं और सब्बीर का रास्ता जुल्म से लड़ना है, ना कि जुल्म के आगे झुकना। और यूं कहते हुए जामे शहादत हजरत हुसैन ने पी लिया।
تھے ہم ہی ایک تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں ناچستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے